टाल मटोल एक ऐसी आदत है जिससे सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी तो परेशान होते ही हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी आम मानवीय संघर्ष के पीछे के मनोविज्ञान को जरा गहराई से समझने जा रहे हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कोई जरूरी ईमेल है जो भेजना है, कोई रिपोर्ट है जिससे शुरू करना है, या शायद घर का कोई काम जो कब से अटका पड़ा है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो हम ये जो भी बातें करने वाले हैं वो हवा में नहीं है। ये सब डॉक्टर टिमोथी पिकल के काम पर आधारित है, जिन्होंने इस टॉपिक पर करीब 20 साल रिसर्च की है। उनकी किताब सॉल्विंग द प्रोक्रास्टिनेशन पजल हमें इस आदत को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम पता है क्या है? इसकी सही परिभाषा को समझना, क्योंकि हर तरह की देरी टालमटोल नहीं होती और ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ये लाइन इस किताब का एक तरह से मूल मंत्र है। ये हमें एक बहुत जरूरी फर्क करने में मदद करता है। मतलब कभी कभी किसी काम में देरी करना समझदारी भरा और जरूरी भी हो सकता है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है जानबूझकर। टालमटोल तब होता है जब कोई काम करने का इरादा तो है, लेकिन फिर भी उसे टालने का फैसला किया जाता है, और ये जानते हुए भी कि बाद में इससे परेशानी ही होगी। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? बच्चे की देखभाल के लिए अपना काम टालना एक जरूरी फैसला है, लेकिन किसी जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टालना क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा और उसकी जगह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बस वही टालमटोल है। ये तो जानबूझकर अपने ही लक्ष्यों के रास्ते में खड़े होने जैसा है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि टालमटोल होता क्या है, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? रिसर्च के मुताबिक इसका असर सिर्फ डेडलाइन चूकने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये सिर्फ काम की क्वालिटी पर असर नहीं डालता। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग ज्यादा टालमटोल करते हैं वो ज्यादा तनाव, अपराध बोध और यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करते हैं। मतलब ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है इसका। आज डाइट को नज़रअंदाज करना या एक्सरसाइज छोड़ देना शायद कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन जब यही एक आदत बन जाती है तो सालों बाद इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये छोटी छोटी देरी का एक विनाशकारी मिला जुला असर है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम अपने लक्ष्यों को टालते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी को ही टाल रहे होते हैं। हम उस कीमती समय को बर्बाद कर रहे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने सपनों को पूरा करने में कर सकते थे। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। हम ये जान चुके हैं कि टालमटोल क्या है और ये कितना नुकसानदेह है, पर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब आपको शायद चौंका सकता है। यही तो है $1 मिलियन का सवाल, है ना? अगर हम जानते हैं कि इससे हमें ही तकलीफ होगी, तो हम क्यों बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं? तो सबसे पहले कुछ आम गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं। डॉक्टर पिकल का शोध साफ साफ कहता है कि टालमटोल का आलस या खराब टाइम मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरा। और यही है वो आहा मोमेंट। हम टालमटोल इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें उस पल में अच्छा महसूस कराता है। ये असल में बोरियत, चिंता, फेलियर के डर या परफेक्ट न होने के डर जैसी नेगेटिव फीलिंग से बचने का एक तरीका है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे मूड रिपेयर कहते हैं। जब हमारे सामने कोई ऐसा काम आता है जो हमें मुश्किल या तनावपूर्ण लगता है, तो उस काम को टालकर हम उन नेगेटिव फीलिंग से तुरंत राहत पा लेते हैं। पर देखते ही देखते ये एक आदत का चक्र बन जाता है। एक नापसंद काम सामने आता है, हमें बुरा लगता है, हम उसे टाल देते हैं और हमें फौरन राहत मिलती है। ये राहत एक इनाम की तरह काम करती है जो अगली बार भी हमें यही करने के लिए उकसाती है। लेकिन मसला ये है कि ये जो राहत है ना, ये बहुत थोड़ी देर की होती है। इसकी असल कीमत बाद में ज्यादा तनाव, अपराध बोध और खराब नतीजों के रूप में चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हमेशा नुकसान ही होता है। तो अब जब हम जानते हैं कि असली विलन कौन है, मतलब ये जो तुरंत अच्छा महसूस करने की इच्छा है, तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। और इसका जवाब किसी फैंसी टू डू लिस्ट या नए प्रोडक्टिविटी ऐप में नहीं है। एक नई ऐप इस गहरी भावनात्मक समस्या का समाधान नहीं कर सकती। समाधान एक अलग नजरिए से शुरू होता है। बदलाव का जो पहला कदम है वो है आत्म जागरूकता।
ये पहचानना कि जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम असल में उस काम से नहीं बल्कि उससे जुड़ी नेगेटिव फीलिंग्स से बच रहे होते हैं। इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र सुझाया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि उस पल की राहत की एक लंबी कीमत है। ये हमें उस इमोशनल लेन देन के बारे में सचेत करता है जो हम कर रहे होते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना है। जब अगली बार कुछ टालने का मन करे तो एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या ये फैसला काम के बारे में है या उस एहसास के बारे में है जिससे बचने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ ये एक सवाल इस पूरी पहेली को सुलझाने की शुरुआत हो सकता है।